मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ये मेरा इसका चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। आज बच्चों सेंटर से थोड़ा सा दूर हट करके एक्सिस पर जो है निकालना सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आ जाऊँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एक करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ a current carrying circular loop। ठीक है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो हम आज निकालना सीखेंगे। और बच्चों जो है पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसको निकालने का भी जो बेसिक हमारा जो कंसेप्ट है वो बायो सेवर्ट लॉ से आता है। उसी कंसेप्ट को बच्चों हम यहाँ पर लगा करके निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लगा करके निकालेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग बच्चों सर्कुलर लूप हो गया। और बच्चों ये हो गया इसका सेंटर, और बच्चों ये हो गया इसका एक्सिस। एक एक्सिस हमारा इस तरीके से जा रहा है। ठीक है बच्चों, एक्सिस जा रहा है हमारा इस तरफ से। ये एक्सिस बच्चों इस तरफ भी होगा और इसके इधर और इसके इधर दोनों साइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी बच्चों हम इधर कैलकुलेट करेंगे, इधर की बात हम करेंगे बाद में। तो मैं इसको यहां से इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इसमें करंट देखिए इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, और बच्चों यहां पर ऐसे इस तरीके से ये हमारे पास फ्लो हो रहा है। ये चीज हमने यहां पर इस तरीके से ऐसे बना दी। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस है बच्चों हमारे पास आर। ठीक है, स्मॉल आर इसका रेडियस है, या स्मॉल ए ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास इसका रेडियस है स्मॉल ए, और इसका सेंटर है ओ, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये देखिए करंट हमारा इस तरफ आ रहा है ऐसे। बच्चों इसको निकालने के लिए बच्चों हम बायो सेवर्ट लॉ का बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या होता है बायो सेवर्ट लॉ, ये हमारा करंट कैरिंग जो है वायर है, इससे जो है पी पॉइंट पे हमको निकालना है थीटा एंगल पे एक स्मॉल डीएल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो है डीबी, और वो बच्चों होती है हमारी डीबी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन, ठीक है, आई अपॉन आर क्यूब डीएल क्रॉस आर। ये बच्चों हमारा होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला, जिसमें हम एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। बच्चों बायो सेवर्ट लॉ ने हमको बताया था कि पूरे लूप के लिए या पूरे करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हैं डीएल, और उसको निकाल करके सबको जोड़ देंगे तो हमारा निकल आएगा पूरे लूप के लिए। ठीक है बच्चों, यही हमने किसमें किया था, स्ट्रेट लाइन में किया था, जिसमें स्ट्रेट वायर था। वही हमने पिछली बार सर्कुलर
करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा था, और वही बच्चों हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्शन। अब बच्चों डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से निकालें तो डीएल के डायरेक्शन में बच्चों हम रखेंगे अपने फिंगर्स को, और आर के डायरेक्शन में इसको ऐसे कर्ल कर देंगे, तो बच्चों क्या होगा कि थंब का डायरेक्शन हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बच्चों उस रूल से बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, देखिए डायरेक्शन यहाँ पर इनसाइड आता है। ये क्या होता है ये मैं समझा चुका हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं। एक एलिमेंट हमने यहाँ पे बहुत छोटा सा डीएल ले लिया यहाँ पे, और उतना ही एक एलिमेंट छोटा सा डीएल हमने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए डीएल एलिमेंट कुछ इस तरीके से है। इस डीएल एलिमेंट में हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, करंट हमारा फ्लो हो रहा है आई, और बच्चों इस आई करंट फ्लो वाले एलिमेंट पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वो इस पॉइंट पी पे निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट पी पे निकालनी है बच्चों। ये हमारा देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है पी। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लें क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ फिगर बनेगा इसलिए पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं। देखिए ये हमारा पॉइंट जो है ये यहाँ पे इस तरीके से मिल गया, और यहाँ से भी इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। देखिए ये हमारा जो है यहाँ। ठीक है, इस डीएल के कारण जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। और बच्चों इस पूरे रिंग को हम छोटे छोटे जो है एलिमेंट में बांटेंगे। हर एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हर एलिमेंट को हम निकाल करके उसको जोड़ देंगे तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस पूरे जो है सर्कुलर लूप में फ्लो होने वाले करंट की वजह से। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने कहा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन हमारा क्या होगा वो मैटर करता है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखिए ये हो गया ए, ये हो गया एक्स, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस है आर। तो बच्चों इसमें हम पाइथागोरस जो है थ्योरम लगाएंगे, तो बच्चों क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आएगा, यानी आर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बच्चों अगर हम इस एंगल को थीटा सपोज कर लें कि ये थीटा है, तो बच्चों फिर इसमें यहां पर हम एंगल लगाएंगे तो देखिए क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा a बाई आर। ठीक है, a बाई आर साइन थीटा आ जाएगा। और देखिए क्या होगा कि r की वैल्यू ये है तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इसको नोट कर लीजिए, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बायो सेवर्ट लॉ लगाएंगे इसके अंदर निकालने के लिए। उससे पहले बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो है डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, फिर उसके बाद कहानी हमारी स्टार्ट होगी। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी हमारा होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब चलिए इस वेक्टर को ये एंगल को सब ध्यान करके हम काम करेंगे। देखिए डीएल हमारा इस तरफ से है, इसको इमेजिन करिएगा 3D फिगर है। तो देखिए डीएल के डायरेक्शन में हमने अपने थंब उंगलियों को रखा, और आर के डायरेक्शन में बच्चों हम इसको ऐसे कर्ल करेंगे। तो ये थंब का डायरेक्शन होगा, ये हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो देखिए क्या होगा डीएल क्रॉस आर, और थंब हमारा ऐसे जा रहा है। तो बच्चों देखिए क्या होगा कि हमारा जो है इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की हमको मिलेगी डायरेक्शन। ये हमारा हो गया बच्चों इस तरीके से डीबी। ठीक, यहां पर देखिए इस तरीके से। अब बच्चों यहां पे आते हैं, इसकी वजह से देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि हम जब करेंगे करंट अंदर की ओर है। ठीक है, ऐसे देखिए करंट आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में हमने अपनी उंगलियों को रखा और आर के डायरेक्शन में हमने मोड़ दिया। तो थंब का डायरेक्शन हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बच्चों वो देखिए हमारा क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा, और हमको यहाँ पे ऐसे मिलेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इसके जितने छोटे छोटे एलिमेंट बनाएंगे तो हमारा एक इस तरीके से चारों तरफ इसका एक डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड का मिलेगा। चलिए अब देखिए मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसको हम जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारा एक कंपोनेंट इधर बन गया
और दूसरा कंपोनेंट हमारा इधर बन गया इस वाले का। ठीक है, देखिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये 90 है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये काम बहुत बार आप कर चुके हो। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा इधर एक कंपोनेंट मिलेगा, वो हमको मिलेगा डीबी कॉस थीटा, और इधर मिलेगा बच्चों वो हमें मिलेगा डीबी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए नीचे वाले जो हमको यहाँ पे दिख रहा है उसके साथ भी यही होगा, और बच्चों इसका एक कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा, वो मिलेगा डीबी कॉस थीटा, और इधर हमको मिलेगा डीबी साइन थीटा। यानी इसकी वजह से एक कंपोनेंट हमारा इधर जुड़ गया, और बच्चों ये और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होता है कि इसके छोटे छोटे से एलिमेंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा, और ये जो हमारा जो आ रहा है ये वाला कॉस थीटा वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला ऐड होता जाएगा और जो है वर्टिकल वाला कैंसिल हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारा होगा बी नेट, हम इसको करें बी नेट, तो वो बच्चों हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, क्योंकि हम सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन ये हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सारी कहानी आती है कि डीबी क्या होगा। तो डीबी इस छोटे वाले से एलिमेंट के लिए हम निकाल देंगे, तो देखिए क्या हुआ, डीबी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ठीक है, डीएल क्रॉस आर, बायो से बदला लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो बच्चों देखिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा आता है, ये थीटा बच्चों होगा 90 यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा आर क्यूब। 90 इसलिए होगा, थोड़ा सा इमेजिन करिए, देखिए करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, आर हमारा ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे ये एंगल बनेगा हमारा, ठीक है, ये देखिए ये होगा करंट का डायरेक्शन ऐसे, और आर ऐसे, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90। इमेजिनेशन वाली बात है, 3D फिगर बनेगा तो 90 होगा बच्चों। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, आर हो गया बच्चों 1, और ये आ गया आर क्यूब, ये गया कट, तो आ गया बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2 आएगा तो आई, ठीक है, डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई डीबी की। इसको आप नोट करिए पहले, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है बच्चों, अब डीबी की जो वैल्यू आई है उसको हम यहां रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पी पे हमारा निकल आएगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इसको हम डीबी को यहां रखने जा रहे हैं, ठीक, डीबी को हम यहां रखने जा रहे हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बी नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे हो गया। और देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, ठीक है, अब हो गया ये बी नेट, ठीक है, बी नेट, इसमें से कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकालेंगे और वेरिएबल हम अंदर रखेंगे। तो देखिए बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, करंट हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, साइन थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, साइन थीटा भी हमारा कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल सिर्फ एक है डीएल, बस, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल इसमें नहीं है, तो हमने कर दिया। अब डीएल क्या है, छोटा सा एलिमेंट, फिर छोटा सा एलिमेंट, छोटा 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 एलिमेंट है पूरे में। अब बच्चों क्या होगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा। सरकमफेरेंस इसका होगा, वो होगा 2 पाई ए, ठीक है, सरकमफेरेंस होगा बच्चों, वो होगा 2 पाई ए। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये आ जाएगा 2 पाई ए, जहां ए इसका रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत सहूलियत से यहां काम करेगा, पाई से पाई हमारा कट गया, 2 से काटेंगे 2, ये आ गया ऐसे। तो हमारे पास जो आ रहा है इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर, ठीक है, 2 आर स्क्वायर ए साइन थीटा, ये आया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, जो कि एक्स डिस्टेंस से है सेंटर ऑफ रिंग से। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर आर और साइन थीटा,
इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स वैल्यू में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आई थी a/x² प्लस a² की पावर 1/2 और बच्चों r की वैल्यू आई थी ये। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो बच्चों जब हम इसको रखेंगे तो आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई ए, ठीक है, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई, चलिए ऐसे कर लेते हैं 2, ठीक है, 2r² डिवाइडेड बाई a/r, ऐसे लिखा बच्चों। देखिए साइन थीटा हमारा a/r है, ये हमने ऐसे लिखा बच्चों। तो ओवरऑल ये हमारा r और r² मिलकर के हो जाएगा r³, ठीक है, r मिलकर के हो गया r³। तो हम इसको काट देते हैं, तो बच्चों ये हो गया हमारा r³ और बच्चों a और a, ठीक है, ये वाला a और ये वाला a मिलकर हो गया a², तो हम इसको भी हटा देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास a²। ठीक है बच्चों, अब देखिए r की जो वैल्यू है वो है x² प्लस a² की पावर 1/2। स्टार्टिंग में मैंने निकाल रखा था क्योंकि मुझे पता था कि जरूरत पड़ेगी, तो r की वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो बच्चों जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा बच्चों म्यू नॉट बाई 2i a² अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2। यहां पर हमने रखा r की वैल्यू, हमारे पास ये आ गया। ये बच्चों हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का एट द पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, एट द पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। ये हमारे पास आ गया, इसको आप कर लीजिए नोट, पूरा कायदे से देख लीजिए, एक बात को रखिएगा ध्यान में, मैंने अपनी पूरी कोशिश करके आपको ये बात बता दी। ठीक है, इसका डेरिवेशन बच्चों 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। ये साइन थीटा, r साइन थीटा ये, और यहाँ पर इसको रिजॉल्व करना, और ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हुआ ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। चलिए अब हम इसकी करते हैं एनालिसिस, और इस चीज को आप जो है नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर 2-3 केस बनते हैं, उसको आप नोट करिए। फिर आते हैं हम डायरेक्शन की बात कराने, क्योंकि हमने इस साइड का आपको बताया, इस साइड क्या हो रहा है ये चीज अभी हमने आपको नहीं बताई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया है बी नेट जो आया निकल के, वो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई a² अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। ये 2 पाई 4 पाई ना होकर के ये सिंपल सा 2 होगा। ठीक, ये हमारे पास होगा, ये आया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर सपोज करिए क्या है कि हमारा x जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन a है। क्या हुआ कि सपोज करिए ये x हमारा बहुत ज्यादा है, तो हम a को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमारी नई कहानी बन जाएगी, और वो हो जाएगी b नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई a², और यहाँ वाला a गायब हो जाएगा 2x³। ये हमारा होगा उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जब ये हमारा जो है क्या x जो है वो जो है बहुत बड़ा होगा a से, तब ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी लो होगी। दूसरा बच्चों क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास x जो है वो 0 हो। 0 का मतलब क्या हुआ कि हम जो है सेंटर पे निकाल रहे हैं, सेंटर पे निकालेंगे बच्चों। तो देखिए इसमें x को 0 रखेंगे बच्चों, तो क्या हुआ बी नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट बाई 2 आई a² अपॉन a³ हो जाएगा। देख लीजिए x को 0 रखेंगे, ये a² है 3/2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, आप रख के देखिएगा ये आएगा। तो बच्चों देखिए ये a² ये a³ कट गया, और बच्चों आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये हो गया बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। और पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो बच्चों यही चीज निकल के एग्जैक्टली आई थी। ठीक है, सेंटर ऑफ रिंग पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों एक केस इसमें और बनता है, वो होता है बच्चों जब हमारा
एक्स जो होता है ये वाला डिस्टेंस वो इसके रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसको यहां पे ऐसे रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, बी नेट जो होगा वो बच्चों हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखा, और बच्चों देखिए ए स्क्वायर और एक्स भी हो गया तो इस तरीके से आ गया, और इसकी वैल्यू बच्चों आ गई इस तरीके से। ठीक, अब देखिए ये हो गया 2a स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2a स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया बच्चों। और जब इसको कैलकुलेट आप करिएगा फाइनली, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई ए, ये होगा बच्चों। यहाँ पे 3 केस बनते हैं। पहला केस होता है जब हमारा x a से बहुत ज्यादा बड़ा है, दूसरा केस बनता है जब x हमारा जो है 0 है, मतलब कि हमें सेंटर पे निकालना है, तीसरा केस बनता है जब हमने x इतना लिया कि वो इसके सेंटर मतलब रेडियस के बराबर हो, यानी x इक्वल टू a हो, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी इतनी आती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसमें थ्योरी में बस इतनी ही बात है और यहां पर कुछ नहीं है। आपको जो फार्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, केसेस बनाने हैं ये बनाने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी मैं लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल में पूरा कंसेप्ट हमारा लपेट जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम करते हैं डायरेक्शन की बात, और फिर उसके बाद बच्चों हम करेंगे इसके ग्राफ की बात, और फिर लास्ट में सिर्फ एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, और वही न्यूमेरिकल आपको जो है काफी कुछ कह जाएगा। तो ग्राफ और डायरेक्शन की बात बताने के लिए बच्चों क्या होगा, हमें फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा और जो है कुछ बातें और भी बतानी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम 2 फिगर बना रहे हैं। एक फिगर हमने बनाया ऐसे और दूसरा बनाया बच्चों हमने ऐसे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, और इसमें क्या है बच्चों, करंट हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और यहां से हमने इसकी एक्सिस ऐसे बना दी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और यहां से हमने इसकी एक्सिस बना दी इस डायरेक्शन में इस तरीके से। ठीक, अभी जो मैंने आपको प्रूफ कराया था उसमें डायरेक्शन हमारा ये था। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सपोज करिए पॉइंट P पे आई थी, वो आई थी इस डायरेक्शन में, जो फाइनली बी नेट आया था वो इस डायरेक्शन में आया था। ठीक है, अब बच्चों अगर हम यहां के लिए निकालेंगे, देखिए जरा यहां पे डायरेक्शन निकालिए, इसी साइड में निकाल लें इसमें, तो देखिए हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। करंट के डायरेक्शन में हमने बच्चों थंब रखा और उंगलियां रखी और ऐसे मोड़ा, तो ये हमारा ऐसे आया। तो इस बार बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा, और नीचे वाले किसे करेंगे तो देखिए इस डायरेक्शन में आएगा। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी नेट वाली जो होगी वो इधर आएगी। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहां पे हमने क्या किया था, ये ऐसे बनाया था, फिंगर्स को इधर रखा, कर्ल किया तो इधर मिला था। ठीक है, ऐसे मिला तो हमने रिजॉल्व किया, ये हमको ऐसे मिला तो हमने रिजॉल्व किया, तो एक कंपोनेंट इधर एक इधर। अब देखिए इसमें करंट हमारा उस डायरेक्शन में है, तो हमने ऐसे किया, करंट के डायरेक्शन में रखी अपनी फिंगर्स को, कर्ल किया ऐसे, तो थंब का डायरेक्शन हमको देगा, तो ये डायरेक्शन मिलेगा बच्चों। तो हमारा जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो ऐसे आएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, बी नेट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, आप लोग जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों क्या होता है, करंट का डायरेक्शन बदलने से बच्चों क्या हुआ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर हो जाएगी बी नेट। ठीक है, और बच्चों जब इधर निकालेंगे, ठीक है, इस साइड में निकालेंगे, सेम काम यहां करेंगे, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर आएगी, और बच्चों इसके इधर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां पे ऐसे आएगी। ठीक, करंट इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में हम निकालेंगे, तो देखिए हमारा जो है, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे
हमारा निकल के आएगा, बनाएंगे आपको तो डायरेक्शन इधर मिलेगा और इसमें हमारा जो है डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन घूमने की वजह से इस तरफ हो गया था। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस पर देख लीजिए, आप लोग करके देखिएगा, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का सेम रहता है। ठीक है, अगर इधर है तो इधर रहेगा और इधर है तो इधर रहेगा। दिमाग में बच्चों क्या होता है कि हमने ऐसे किया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से इधर आया तो आपका कह देंगे इसमें इधर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों, जिस भी डायरेक्शन में आएगा उसका डायरेक्शन दोनों ही साइड में नहीं बदलेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट बात इसमें है। ठीक ठीक है, चलिए अब देखिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे सेंटर से हम अवे हटते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि बी मैक्सिमम होता है, वो कहां पे होता है, सेंटर ऑफ रिंग पे, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, बी डिक्रीजेस एज वी मूव away from center। ठीक है, ये सब बातें छोटी छोटी सी है और कंपटीशन में बहुत काम आती है, वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों थ्योरी में लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफ के बारे में। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको बच्चों हम ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और बच्चों इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन को बच्चों हम ले लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बच्चों देखिए इसमें हमारा जो ग्राफ बनेगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये सेंटर हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये बी को बता रहा है, ये बी है, और ये बच्चों हमारा एक्स डिस्टेंस बता रहा है। ये चीज इसके लिए हो गई। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसके लिए बच्चों हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, देखिए हमें लिया पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरफ बी जा रहा है तो बी हमारा जो है ऊपर की ओर है। देखिए किस हिसाब से इसको स्टडी करना है, पॉजिटिव, तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव रखा। ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर पे हमारा होता है मैक्सिमम। हम इधर से चले, हम इधर से ऐसे आ रहे हैं तो जैसे हम दूर से तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम थी, जैसे जैसे आए बढ़ता गया, यहां मिला मैक्सिमम। उसके बाद हम इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ते गए तो हमारा कम हो रहा है। तो देखिए हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम हो गया यहाँ पे सेंटर पे आकर के, और फिर सेंटर से दूर हटे तो हमारा जो है गिर करके मिनिमम हो गया, इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हमने जो है ग्राफ बनाना है। ये देखिए हमारे पास हुआ बी, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया इधर से। ठीक है, इसमें देखिए हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इसमें हम इस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं तो हमारा निगेटिव रहा, तो हमने इसको निगेटिव साइड में हमने इसको बना दिया। देखिए इधर से हम आए ऐसे तो हमारा जीरो था, फिर सेंटर पे पहुंचे, ये सेंटर है, ये सेंटर है ओ, सेंटर पे पहुंचे तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम, और फिर हम अवे हटते चले गए तो हमारा जीरो हो गया। और क्या हुआ कि हमने इसको निगेटिव लिया तो हमने इसको निगेटिव साइड में बना दिया, ये हमारा बी है। मतलब कुल मिलाकर के हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी जो है इंटेंसिटी होगी वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, इधर और चार डायरेक्शन, उधर का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बदलता नहीं है। यही बात मैं आपको बताने चाह रहा था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते नहीं है, अधिकतर थ्योरिटिकली क्वेश्चन आता है, लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं आपको छोटा सा करवाता हूं, वो बहुत ढेर सारे कंसेप्ट हमारे जो है आपस में लपेटे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो रिंग है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो रिंग हैं, और रिंग जो है जिनका जो है रेडियस सेम है। देखिए इस तरीके से हमारे पास दो रिंग है, इनका रेडियस सेम है और एक ही एक्सिस पे ये रखी हुई है। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है,
यहां से बच्चों ये 2a डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखी हुई है, ठीक है, 2a, और ये इसका सेंटर है। इसमें करंट हमारा कुछ इस तरीके से अभी फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, ठीक। ये देखिए करंट हमारा इस तरीके से इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए हमारा हो गया P, ये बीच में हमने पॉइंट ले लिया Q, और ये इसका सेंटर पे पॉइंट ले लिया R। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें भी हमारा करंट I फ्लो हो रहा है और इसमें भी हमारा करंट I फ्लो हो रहा है। इसमें भी इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो हमसे कहा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, Q एंड R, ठीक। अब देखिए यहां पे होगा कमाल, उसी कमाल को आपको देखना है। जहां पर बच्चों हमको क्या दे रखा है, ये हमारा जो है A है और ये भी रेडियस इसका A है, ऐसे दे रखा है, ठीक। तो बच्चों ये देखिए हमारा करंट का डायरेक्शन है यहां पर, ठीक है। करंट का ऐसे डायरेक्शन है बच्चों, इस जगह पे इस तरीके से डायरेक्शन है। तो बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो इस, देखिए हमें सबसे पहले निकालना है P पे, फिर Q पे, फिर R पे। तो सबसे पहले P पे देखते हैं। तो P पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, यानी कि B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ठीक है। इसको बच्चों हम ले लेते हैं फर्स्ट रिंग फर्स्ट, और ये ले लेते हैं 2। इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है B1 और उसके बाद बन रहा है B2, ठीक है। इस टाइप की बात हमने यहां पर देखी। तो देखिए क्या होता है बच्चों, देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी P पे बनेगी वो बच्चों इस रिंग में फ्लो होने वाले करंट के कारण इसके सेंटर पे आएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, B1 जो होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2a, ये होगा सेंटर पे A का। और बच्चों इस वाले रिंग की वजह से यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो एक्सिस वाला फार्मूला लगेगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, B2, फार्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, फार्मूला था म्यू नॉट अपॉन 2I a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे जो फार्मूला था, ठीक है बच्चों। यहां देखिए x क्या होगा, x होगा बच्चों हमारा 2a, ये हमको दे रखा है। तो हम x की जगह 2a रखेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2I a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4a स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया 4a स्क्वायर, 4a और a 5a स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये हम मिटा करके यहां पे लिख देते हैं 5a स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे हमने लिख दिया बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 2I a स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा a क्यूब। ये देखिए इससे कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा B2, ठीक है, B2। और देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये B2 हुआ। तो B2 की जो वैल्यू आ रही है B2, इसकी वैल्यू आई म्यू नॉट I अपॉन 2 5 की पावर 3/2 और इंटू a, ये आ गया, ठीक है। ये देखिए आ गया, ये हमारा हुआ B1, ये हो गया B2। अब बच्चों देखिए करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है। तो सेम होने के कारण क्या होगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, डायरेक्शन होगा, वो सेम होगा, ठीक है। ये इधर है तो बच्चों डायरेक्शन के मेथड से निकालिएगा। तो देखिए इसके कारण भी इधर होगा और इसके कारण भी इधर होगा। यही बात मैं आपको समझा रहा था डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए करंट का डायरेक्शन सेम है तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है, ये चीज बच्चों क्या होगी, यहां पर बी नेट जो हो जाएगा, बी नेट वो हो जाएगा बच्चों
B1 प्लस B2 दोनों जुड़ जाएगा बच्चों। B1 आया है ये म्यू नॉट I अपॉन 2a प्लस B2 आया है ये होगा म्यू नॉट I अपॉन 5 की पावर 3/2 और इंटू 2a। ये बच्चों हमारे पास ऐसे आ गया। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी एट P। ठीक है, एट P। अब बच्चों जरा देखिए हमारे पास 2 पॉइंट और बचे। Q पे निकालना है और R पे। Q मिडिल पॉइंट है। Q जो है मिडिल पॉइंट है, यहां से भी इतना है उतना यहां से है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये हमारा डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आएगा B एट Q, तो वो भी हमारा हो जाएगा B नेट बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। अब बच्चों यहां पे देखिए ये भी एक्सिस है और इसके लिए भी एक्सिस है, तो देखिए क्या होगा हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है तो B1 इक्वल टू B2 होगा। और बच्चों क्या होगा, वो होगा म्यू नॉट बाई 2 IA स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। यहां पर देखिए x की वैल्यू a के बराबर है, तो बच्चों यहां पर जो आएगा हमारा यहाँ पे रख देंगे a, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, a हो गया 2a स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2a स्क्वायर की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो निकाल के आया था म्यू नॉट I अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू a। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीचों बीच रखा हुआ है, तो हमारा जब R और पॉइंट बराबर था, मतलब रेडियस ऑफ रिंग और ये बराबर था, तो हमारा ये आया था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए ये इसके लिए भी बराबर होगा, इसके लिए भी बराबर होगा, तो इसको जोड़ देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस वैल्यू, यह आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 की पावर 3/2 इंटू a। ये होगा B नेट एट Q। लास्ट पॉइंट बच्चों बचता है R। तो R पे मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा वो बच्चों उतना ही होगा जो P पे होगा। क्यों, देखिए इस रिंग के कारण सेंटर पे हो जाएगा और इसके कारण एक्सिस पे आ जाएगा। चूंकि इसमें करंट बराबर है, इसका रेडियस बराबर है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, तो बच्चों जो यहां पे P निकला था, P पे निकला था मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, वही R पे निकलेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारा जो है वो यही आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा था। इसको आप नोट कर लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा। करके भी देख लीजिएगा, B नेट जो हो गया वो बच्चों हो गया एट P एंड R, वो बच्चों हमारा ये निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड और बनाया जा सकता है कि करंट इसमें अपोजिट, जैसे इसमें हमने सेम डायरेक्शन रखा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन कर दीजिए। ठीक है, इसमें I रखा है तो इसमें 2I कर दीजिए। इसका रेडियस a है तो इसका रेडियस या तो बढ़ा दीजिए घटा दीजिए। इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे और करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा जो है वीडियो था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये बच्चों छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों जो है अब जो है हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।